चले जाए और 84 का फेरा पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से ध्यान मुरन कुल मुरति पूजा मुरन कुल पदम मन से मुरन कुल वाक्यम मोक्ष मुरन गुरु कृपा सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया भूमिका लोचन अनंत उगारिया अनंत दिखावे निहार राम राम करी काम तरु राम भगति सुरधेनु सकल सुमंगल मूल जगा गुरुपद पंकज रेणु। बोलिए प्रेम से श्री सृष्टि के कंकण में व्यापक सर्वाधार सर्व सिद्धि के दाता अनाथन के नाथा सगुण सुबुद्धि विधाता कथक ज्ञान के गाथा परम शांति दायक सकल सुपूजन के नायक विश्व सदी के संत सदगुरु महर्षि नई ब्रह्म जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मस्तक स्वरूप महर्षि संत महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्वरूप साहिब स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। और वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज के पावन चरणों में हमारे मंच आसीन पूज्यपाद जोगिराज स्वामी नागेश्वर जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि दास का प्रणाम। यज्ञ तत्व से आए हुए महानुभाव सत्संग प्रेमियों भक्ति रची माताओं शीलावती बहनों प्यारे बच्चों ग्रामवासियों आप सभी को इस दास का बार बार धनहीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख है राजा को भारी राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख है इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख है विष्णु को हारी तुलसीदास जी विचारी के कहे बिनु सत्संग गुरु भक्ति के सब जीव है। तुलसीदास जी महाराज विचार करके मनुष्यों को याद दिलाते संकेत करते जीव को कि बिना सत्संग के बिना गुरु भक्ति के यह जीव दुखाले में पड़ा हुआ। हमारे गुरु महाराज ने लिखा गमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी को अधिकार है। इसलिए हमारे पलटू साहब भी कहते हैं भजन आप चुरी कीजिए जल्दी कीजिए और बाद में देर जगत में जीवन थोड़ा है मानुष तन धन जात है गोर धरी करो निहोरा काज महल के भीतर पवन पंछी जगराता 10 दरवाजा खुला नितुरन को चाहता बदले भगवान को यही में भल है अपना आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना पलटू अटक न कीजिए 84 घर का फेर भजन आतुरी कीजिए और बाद में देर सजनों जितने भी महापुरुष आए सब ने यही कहा कि 84 का फेरा लगाओ। ये 84 का फेरा से कैसे बचेंगे इसका एक बचने का यही उपाय है जो आप लोग यहाँ आए गुरुद्वार में गुरु से युक्ति लेकर अपना निज काम जब कर लेंगे तो मनुष्य जीवन सुंदर हो जाएगा। अभी आप लोग सुंदर महापुरुषों का जयंती मनाने के लिए आए हैं। ऐसे महापुरुष जो विश्व विख्यात विश्व में आज उनका नाम हो रहा है। हर घर में वैदिक धर्म में सनातन धर्म में हो रहा है सब संतन की
बलि बलिहार। और हम लोग क्या कहते हैं उनकी स्तुति, यही विधि कीजिए मोरी मति अति नीच अनाड़ी। इसलिए सजनों उसने ऐसा काम किया, इसलिए आज पाठ हुआ। जैसे हम लोग रोज कहते माता जनकवती के गोद में खेला ऐसा महिलान, जिनकी अमृत वाणी से दुनिया हुआ निहाल। और अभी पाठ में हम लोग क्या सुने, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती माता वही कहलाता है जिसका पुत्र गुरु भक्त हो, भगवान भक्त हो। माता सुमित्रा कहती वही पुत्रवती माता कहलाती है। जब भगवान राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, राजा दशरथ अचेत होकर के सोया हुआ है, अपनी धर्म पत्नी केकई को बहुत बार समझा रहा है ये को दूसरा वरदान ले लो, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। राम तो मेरा प्यारा है, प्राण है, राम जाते ही मेरा प्राण निकल जाएगा, तुम फिर पीछे पछताओगे। एक एक तुझे पछताना पड़ेगा, तुम अभी भी तुम्हारा हाथ में समय है, वरदान को वापस ले लो। लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो देवता का विचार था। माँ केकई की दोष नहीं थी, वह तो मंत्रा के हृदय में बस गया था। जब चाल नहीं चला तो केकई के हृदय में भी बस गया। इस तरह से जब भगवान राम जाते हैं, कल उसको राज्याभिषेक होने वाला है, कल राम राजा बनेगा। देखिए संसार का ये कर्म का दोष होता है। क्यों कि नारद ने श्राप दिया था, ये श्राप आज पड़ रहा है। और श्रवण कुमार के माता पिता भी श्राप दिया था, यही श्राप आज राजा दशरथ को भोगना पड़ेगा। और इधर आते हैं राम पिता से मिलने के लिए, माँ से मिलने के देखते ही पिता सोया हुआ है, चेत होकर के सोया हुआ है। और राम जरूर पूछते हैं माँ के कैसे, क्या कारण है माँ, क्यों पिताजी सोए हुए? कहा कि पुत्र तुमको तुम्हारे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। कहा कि माँ शीघ्र पिताजी भी वनवास दिया कि आज्ञा आपका भी है। तो माँ सुमित्रा को बोलना पड़ा कि हाँ पुत्र ये मेरा भी आज्ञा है, जाओ तुम 14 वर्ष जंगल की सारे निशाचरों को मार डालो और संत मुनियों का दर्शन करके आओ। कैसी माँ थी, माँ केकई को आज हम लोग दोष दे रहे हैं। इसलिए तब वह लिखा कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता चरण अनुरागी। तने मात पिता तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। धन्य चलन जगती तलतासु, तितहि प्रमोद चरित सुनिदासु। चारि पदारथ जग तलता के, मात पिता प्राण सम जाति प्यारी। भगवान राम कहते हैं वो पुत्र धन्य है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता। माँ मैं अभी बन जाने के लिए तैयार हूँ माँ, आपके कृपा से मुझे 4 फल मिलेगा। कैसे भगवान थे, कैसे पुत्र थे। और लक्ष्मण जी को मालूम हुआ, लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गया। लक्ष्मण गया माँ से आज्ञा लेने ले। माँ कहती पुत्र तुम मुझे आज्ञा लेने क्यों आए, तुम क्यों नहीं गया? जहाँ प्रभु राम है वही तुम्हारा अयोध्या है, जहाँ तुम्हारी सीता भावी माँ है वही तुम्हारी माता है। जाओ जग करके पहरा करना, सोना नहीं। इस तरह माँ उपदेश देते हैं कि पुत्र तुम पुत्रवती माता कब निकाल आएंगे, जब तुम भगवान का भक्ति मनोगे, भगवान का सेवा करोगे, तब हम पुत्रवती माता कहलाएंगे। नहीं तो क्या बड़ा कारा शब्द लिखा, नदरुर्वाद बलवाद ज्ञानी, राम मिलत सुध तेदानी। नहीं तो ऐसे पुत्र को माँ को जन्म देना व्यर्थ हो जाता है। इस तरह का
माँ अगर बांध रहती तो ठीक था, ऐसे पुत्र को जन्म दे करके विवर्त हो गया। 10 मास रह करके माँ दूध पिलाया, दूध का कर्ज अगर पुत्र अदा नहीं किया तो पुत्र किस काम का। इस तरह से उपदेश माँ ने दिया और गया जंगल में जाकर के रात में सोते हैं, निषाद रात पहरा दे रहे हैं और भगवान राम को माता सीता को पति की सज्जा पर सो करके निषाद को विषाद हो गया, दुख हो गया, आंखों से आंसू आने लगी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण माँ के अच्छा नहीं किया, आज माँ के कारण प्रभु राम को पति की सज्जा पर सोना पड़ा। माता सीता दशरथ की बहू जनक की पुत्री आज पति की सज्जा पर सोया हुआ है, आंख से आंसू जा रहा है। लखन जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु पानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कीर्त कर्म हो गए सुनहो भ्राता। हे भाई, किसी को दोष मत दो, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। देखिए भगवान को भी भोगना पड़ा, हम लोग किस खेत का मूली हैं। अगर आप अपना कर्म का सुधार नहीं करेंगे तो क्या हुआ। इसलिए कहा नर्तन मिला है भवदल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए कर्मों को बनाने के लिए शरीर मिला है। अगर इस जन्म में नहीं सुधार किए, इस जन्म में प्रभु का नाम नहीं लिए, सुमरन नहीं किए तो मनुष्य शरीर किस काम का सजना, कोई काम का नहीं, व्यर्थ में चले जाएगा। यह शरीर झूठा कहलाएगा, झूठा। इसीलिए सच्चा बनाइए। परमात्मा ने शरीर बड़ा सुंदर शरीर आपको दिया है, 250 अरब वर्ष लगता है ये शरीर को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारे बिंदु जी कहते हैं क्या अफसोस है मृत्यु तट से सो रहा था, सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 184 मंजिलों में तूने यह मानव शरीर पाया, इसे पाकर के भी तू हाथ से खो रहा है, इसे पाकर के भी तू हाथ से खो रहा है। घर ही में ज्ञान गंगा है, इसमें गोता न लगाया, कृष्णा के गंदे जल से तन को धो रहा है। क्या है अनमोल है श्वास, तेरी पापों में जा रहा है, ये श्वास पाप की ओर जा रहा है। जिसने परमात्मा ने इतना हीरा मोती रत्न शरीर दिया है, रत्नों को पाकर के तूने क्या कर रहा है। ये सुंदर महल परमात्मा ने दिया है। इसीलिए बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, अपने को बनाने के लिए, किसी का नहीं बना। इसलिए कहा माँ प्रलय की मरुभूमि में सबको चलते देखा, किससे लिपट जुड़ा था इस जीवन को बलते देखा। अंतिम घड़ी में दीपक में, अंतिम घड़ी में अग्नि में चीता को जलते देखा, चलते समय सिकंदर को विजय से कर मलते देखा। बड़े बड़े राजा को अंत समय में हाथ मल मल करके पछताना पड़ा। उसी तरह सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर कहलाने वाले, जिसको 72 करोड़ का चादर पहनते थे, वो आदमी क्या हो रहा है। भारत देश को बनाने के लिए आते गुरु ने कहा कि देखो जी, भारत देश संतों का देश है, संतों के पास जाना तुझे सही ज्ञान मिल जाएगा। और माँ भी कहा था कि पुत्र वहां से 1 लोटा पानी लेकर के आना, वहां त्रिवेणी गंगा बहती है, उस पानी को पूजा घर में रखेंगे और पिएंगे। 2 बात लेकर के चला, पंजाब को 2 जीत लिया, आगे बढ़ा, कानों में आवाज गई शब्द का, कहीं महात्मा सब प्रवचन कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। अपने मंत्री सिपाही को भेजा कि जाकर कहो महात्मा को कि मेरे राजा विश्वविजेता आपको शिविर में बुला रहा है। आकर के कहते महात्मा जी तो कम नहीं था पहुंचा हुआ। महात्मा जी कहने लगे सिपाही मंत्री सुनो, तुम किसको विश्वविजेता सिकंदर कहते हो, वो तो लुटेरा है।
लूट लूट करके देश बढ़ाया, हीरा मोती संपत्ति बढ़ाया है, उसे तुम विश्व विजेता सिकंदर कहते हो। जाओ तो अपने मालिक को कह दो कि आपका समय पूरा हो गया है। जिस माँ ने एक लोटा पानी मांगा था उस माँ को भी आप एक लोटा पानी नहीं पिला सकोगे। जाकर के शिकायत किया कि राजन आपको लुटेरा करता है, आंख तो लाल हो गया। लेकिन गुरु की बात याद आया, गुरु तो कहा था संतों के पास जाना, और किसी तरह रात डूबता है सवेरे आते हैं। उस समय महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, वह भी ध्यान करने के लिए बैठ गए। कुछ ही समय में आभा आया, शांति का चिन्ह आने लगा सिकंदर के पास। अब सिकंदर मन में सोच रहा है, मैं तो दुनिया को लूटा था, कहीं मुझे शांति नहीं मिला था, आज तो यहाँ मुझे बहुत ही शांति मिल रहा है। और कुछ समय बाद महात्मा जी के चरणों में अपने सिर को झुकाया, महाराज आज मुझे बहुत शांति मिला, मैंने दुनिया को लूटा था, कहीं मुझे शांति नहीं मिला था। महात्मा जी कहते, राजन आपने तो शांति की खोज नहीं की, आपने तो धन बढ़ाने में रह गए, देश बढ़ाने में रह गए, आपके द्वारा बहुत पाप हुआ। कितना माता को आप विवाह कर दिए, कितना पुत्र पिता के लिए रो रहा है। अब आपका हाथ से समय निकल गया है, आप अपने वतन को भी नहीं देख ला सकेंगे। बड़ा अफसोस हुआ, बैठ जाता है, आंख से आंसू जा रहा है, मैंने जिंदगी में क्या किया। और आगे बढ़ता है, सतलज नदी के किनारे मच्छर काटती है, बुखार आई, श्वास धीमी होने लगी। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर से कहा कि मेरी श्वास को जोड़ दो, जितना धन लेना है, देश लेना है ले लो, लेकिन मेरी श्वास को जोड़ दो। मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं एक लोटा पानी में माँ को पिलाती। सजनाओं, वह भी पूरा नहीं हो रहा है। सिकंदर का जिंदगी भर कमाया हुआ धन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन श्वास को जोड़ नहीं सका। इस श्वास के विषय में हमारे कबीर साहब कहते हैं कि कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहा बजाए ढोल, खाली श्वास आजाद है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल को एक भी श्वासा जाए, 14 लोग नौ पढ़ते रहे काहे को धूल में मिलाए। सजनों, ऐसी श्वास को हम लोग धूल में मिला रहे हैं, कंकर ले रहे हैं, जिस श्वास का जिंदगी का कमाया हुआ धन दे रहा है कि मेरी श्वास को जोड़ दो, लेकिन नहीं जोड़ सका। इसीलिए अंत में सिकंदर को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ कि मैं तो दुनिया को, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे राजा, हमारे मानव भैया आएगा तो ए सिपाही, ए मंत्री सुनो, मुझे जब चिता में ले जाओगे मेरे कपन से दोनों हाथों को पहाड़ कर देना। लोग पूछेगा तो लोगों से कहना कि आज विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। सजनों, हम लोगों को भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए कहा, आया था तू सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, दुख तुझको वहाँ। सैर करना भूल गया, निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुके हुए। सजनों, हम लोगों को तो बहुत दिन आने का हो गया, अनेक जूनी में हम लोग भी गए। अब रात सवेरे सुने थे कि अपनी भगतिया सदगुरु साहिब मोदी कृपा कर दी, पशु पक्षी अनेक जूनी में भड़बन किए हैं, तब मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, हम जीवों को उपदेश देते हैं कि जनील बटोरे प्यारे जग पर देसावा, सुख जुया यह पर देसावा, काल के भेसावा, जोड़े आबे दुखा पाई, सुधी कर हो प्यारे आपन देशा की, जहाँ कलश कछु नाही। कहते हैं सुधी करो उस देश की जहाँ से आए, उस घर का याद करो, उस घर का याद करो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, वह घर कैसे जाएंगे, यह घर जाने का रास्ता आपके शरीर में ही है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, निज काया घर में ये न महला होए,
चलू चलू यही पद हाँ कहते दृष्टि राते धनी सतगुरु बतलाई। धन्य होते हैं वो सतगुरु जो जीव को जगा देते हैं, इस जीव का संसार से सुंदर बना देते हैं, मानव शरीर को अनमोल बना देते हैं। इसीलिए ये आपका बाहर में नहीं है वो रास्ता, आपके दोनों आंखों के बीच में गंगा और जमुना के बीच में सरस्वती की धारा सुषमना में वह बहती है। वहां अगर आपका पल भर भी अगर आपका सूरज टिक गया तो आपका जीवन मनुष्य जीवन धन्य हो गया। इसीलिए तात मिले मात मिले सुत भ्राता मिले चुटकी सुखदाई राज मिले गजवाज मिले मन मांचित फल पाई लोग मिले विधि लोग मिले वैकुंठ जाई सुंदर कहे सब सुख मिले संत समागम दुर्लभ। संतों का समागम दुर्लभ बुलाया गया है। आज देख रहे कहाँ आए, महापुरुष का जयंती मनाने के लिए आए। आप कितना भाग्यशाली हैं आपको मालूम नहीं है। आप जितना पैर चल करके जहाँ से जो भी हमारे माधवपुर से आए हैं, जयरामपुर से आए हैं, इधर हमारे सालमारी से आए हैं, बड़े बड़े बहुत भक्त लोग यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से। क्यों? उसने जाना कि ये पैर कहाँ जाना चाहिए, तो गुरुद्वार में जाना चाहिए जहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, यहाँ से झोली तो भर करके जाता है। हमको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं है, आपने यहाँ जितना समय बिताया उसका फल आपको मिलेगा। वो फल देने वाला है, वो बहरान नहीं है, वो जानता है, उसके पास सब ज्ञान है। इसलिए ऐसे ज्ञान की पोटली गुरु महाराज हम जीवों को दिया है। ये मनुष्य जीवन सुंदर बनाने के लिए सजनों अगर इस जीवन में चुक जाएंगे तो हाथ मल मल के पछताना पड़ता है। जैसे सिकंदर ने पछताया, रावण ने पछताया, हिरण्याकश्यप ने पछताया, कंस ने पछताया, दुर्योधन ने पछताया। क्या कहा? नाम सुमर नर बावरे तेरी सदानो दिया रे, यह माया कहो कौन की केकरो संग लागी रे, गुदरी सी उड़ जाएगी चित्त से चेतो अभागा रे। आपके अंदर में चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये बुद्धि से मन को मारो, मन से जीवन को अहंकार को मिटा दो और अपने चित्त को शुद्धि करो। शुद्धि कैसे होगा? गुरु मंत्र का जाप कीजिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म प्रभु